ओके बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने एडीएस अप्रोच डिस्कस किया था। अब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिस्कस करेंगे। देखिए, तो टॉपिक हमारा क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सेविंग है, जो कि पहले भी मैंने बताया था, सेविंग जो है यहाँ पर वो आपका प्लान्ड है और इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है, यहाँ पर प्लान्ड है, एक्चुअल कोई नहीं है। ठीक है, प्लान्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होंगे, प्लान सेविंग को हम क्या कहते हैं? एक्स एंटी सेविंग भी कहते हैं, और प्लान इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो जहां पर एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा बच्चे, तो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसका टेबुलर और ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है वो समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे इसका। देखिए, यहाँ पर हमने इनकम ले लिया है, कंजम्पशन ले लिया है, सेविंग ले लिया है और इन्वेस्टमेंट ले लिया है। ध्यान से समझिए, इस बार इनकम थोड़ा डिफरेंट लेता हूं मैं। इनकम यहाँ ले लिया है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, राइट। और कंजम्पशन हमने एज्यूम किया है यहाँ पर इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6y। ठीक है, ये हमने कंजम्पशन जो है एज्यूम किया है। तो अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा जीरो, ये 0 यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 40, 40 हो जाएगा यहाँ पर। 50 इंटू 0.6, 30 प्लस 40, 70 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 इंटू 0.6, 60 प्लस 40, 100 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? 30 30 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 130, 160, 190 एंड आपका यहाँ पर हो जाएगा 220। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन है। अब हम सेविंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि y में से c को माइनस कर दीजिए तो आपका सेविंग आ जाएगा। 0 माइनस 40, माइनस 40। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 20, 40, 60 और 80। तो ये हमारा सेविंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी पहले बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट बाद में एज्यूम कीजिए क्या करना है। अब यहां पर भी मैं वही बोल रहा हूं कि हमें पहले ही डिसाइड करना है कि इक्विलिब्रियम दिखाना कहां है। आप किस पे दिखाना चाहते हैं? 100 पे? देखिए, 100 पे तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेविंग 0 है। 100 के बाद कहीं भी दिखा सकते हैं आप, राइट। 150 पे, 200 पे, 250 पे, 300 पे। फॉर एग्जाम्पल मैं 150 पे दिखाना चाह रहा हूं, तो 150 पर सेविंग कितना है? 20। तो मुझे सेविंग किसके इक्वल करना है? इन्वेस्टमेंट के इक्वल करना है बच्चे। तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी क्या एज्यूम करना होगा? 20। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनोमस नेचर का होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, ये सब पर क्या होगा? 20 होगा। अब यहां पर देखिए कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है 150 पर इक्वल है। देखिए, यहां पर 150 पर आपका जो है जितना हमारा सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ इनकम लेवल ऑफ व्हाट? 150 सीआर, where x anti saving and x anti investment are equal to each other, that is 20 CR। ये सारा अमाउंट किसमें है? सीआर में। आप अरब में भी लिख सकते हैं, लाख में भी ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है? 150 है। तो ये ओवरऑल टेबुलर प्रेजेंटेशन है। आपकी मर्जी है, वाई जो भी लेना है ले लो, उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन ले लो, फिर अपने आप सेविंग निकलेगा y माइनस सी करके, उसके अकॉर्डिंग आई लीजिए, आप इक्विलिब्रियम को दिखा सकते हैं। अब इसी को अगर हम डायग्राम में प्रेजेंट करें तो कैसे होगा? हाँ जी बच्चों, अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। देखिए, ये हमने एक y एक्सिस बनाया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और हमने एक x एक्सिस बनाया है। ठीक है, ओके। ये हमारा ओरिजिन है,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई डैश लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसआई अप्रोच है बच्चे, तो हमें दो चीजें चाहिए होगा, एक सेविंग चाहिए होगा और एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होता है पॉजिटिव के थ्रू, और यहाँ पर भी टेबल में देखिए कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है -40, -20, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है सेम प्रपोर्शन में ये पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो हमारा जो सेविंग कर्व है वो ऐसा बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये कांस्टेंट होता है एट ईच लेवल, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट पर इसको एसएस सेविंग, आई इन्वेस्टमेंट यहां इंटरसेक्ट करता है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, तो इस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, इसीलिए हम इसको कौन सा पॉइंट कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, ये जो हमारा ओ एम है, ये यहां से ओ से लेकर के एम तक बच्चे, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो किया है? नेशनल इनकम शो किया है, आउटपुट शो किया है, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट भी शो कर सकते हैं। और वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर क्या शो किया है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, राइट। अगर पेपर में आता है तो आप ग्राफ को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम को शो किया है, वाई एक्सिस पर सेविंग आई शो किया है। जो सेविंग कर्व है स्टार्ट होता है नेगेटिव एक्सिस से और अपवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल है ड्यू टू ऑटोनोमस, पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एस और आई इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई ओएम इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, राइट। एंड दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बाय एसआई अप्रोच। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि अगर हम पॉइंट ई के बाद देखें, तो पॉइंट ई के बाद देखिए जो सेविंग लाइन है वो ऊपर है और इन्वेस्टमेंट लाइन क्या है? नीचे है, तो सेविंग ग्रेटर देन है आई, ठीक है। और पॉइंट ई के पहले देखें तो सेविंग लाइन नीचे है और इन्वेस्टमेंट जो है ऊपर है, तो सेविंग लेस देन है आई। तो अब यहाँ पर भी दो कंडीशन जो है अराइज हो रहा है कि अगर सेविंग लेस देन आई है तो क्या होगा, और सेविंग मोर देन आई है तो क्या होगा। अगर पेपर में ये अप्रोच नहीं आया तो हो सकता है कि इसके ऑल्टरनेटिव में ये कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो समझते हैं कि इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखिए कि अगर सेविंग मोर देन आई है तो क्या होगा बच्चों। यहाँ पर सेविंग को हम क्या कहते हैं? एक्स एंटी इन्वेस्ट सेविंग कहते हैं, राइट। और आई को क्या कहेंगे? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अगर एक्स एंटी जो है सेविंग मोर देन है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए अगर सेविंग ज्यादा है तो आप देखिए कि अगर लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है कि कंजम्पशन कम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है कि सेविंग अगर आपकी ज्यादा है तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी? कम होगी। तो और कंजम्पशन किसका कंपोनेंट है? एडी का कंपोनेंट है। तो यहां पर एडी जो है वो कम है किससे? एएस से। तो कहीं ना कहीं सेविंग जो मोर देन है आई वो किस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है? एडी लेस देन एएस, राइट। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर एडी लेस देन एएस है, मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो हमारा अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। और उस अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन को कम करेगा, मतलब आउटपुट कम करेगा, ठीक है। आउटपुट कम होगा, समझिएगा ध्यान से बच्चों, आउटपुट कम होगा, उसके बाद आउटपुट कम होगा तो इंप्लॉयमेंट कम होगा, राइट। और इंप्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी क्या होगा? कम होगा। अब समझिए इनकम कम होगा तो सेविंग भी क्या होगी? आपकी कम होगी। तो ये जो सेविंग ग्रेटर देन था यहाँ पर, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और टिल ये सिचुएशन तब तक चलेगा जब S इक्वल टू आई ना हो जाए। और जब S इक्वल टू आई होगा तो बच्चे आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे, फिर आप ऑब्वियसली बात है क्यों फिर कोई चीजें आप चेंज करेंगे नहीं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा समझा रहा हूं कि अगर सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं। और क्योंकि कंजम्पशन किसका कंपोनेंट है? एडी का कंपोनेंट है, तो कंजम्पशन कम होने का मतलब एडी कम है और एएस ज्यादा है। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ आउटपुट जो है वो अनसोल्ड रह जाएगा। उसको क्लियर करने के लिए पहले आप प्रोडक्शन को कम करेंगे, आउटपुट कम करेंगे। आउटपुट कम होगा तो इंप्लॉयमेंट की जो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम होगा, इंप्लॉयमेंट कम होगा, लोगों की इनकम कम होगी। ऑब्वियसली बात है जब आपकी इनकम कम होगी तो आप सेविंग भी क्या करने लगेंगे? कम करने लगेंगे, राइट। सब सेविंग कम होगा तो जो प्रॉब्लम था कि सेविंग ज्यादा था वो धीरे धीरे टैकल होगा और तब तक ये चीजें चलती रहेगी जब तक दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। तो ये जो है ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है व्हेन सेविंग इज मोर देन आई। ठीक इसका रिवर्स है कि अगर सेविंग लेस देन आई है, मतलब एक्स एंटी सेविंग जो है वो लेस देन है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा फंडा इसमें ही बच्चों कि अगर सेविंग कम है आई से, तो सेविंग अगर आप कम कर रहे हैं तो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। और कंजम्पशन किसका कंपोनेंट है? एडी का कंपोनेंट है। इट मींस यहां पर एडी क्या होगा? ग्रेटर देन एएस होगा। एडी क्या होगा? ग्रेटर देन एएस होगा। बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि अगर एडी ज्यादा है एएस से तो द प्रोड्यूसर विल एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर। वो देख रहा है भाई मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो क्यों ना और प्रोडक्शन करूं। तो जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, इनकम इंक्रीज होगा तो लोगों का सेविंग भी क्या होगा बच्चे? इंक्रीज होगा। ये सेविंग जो कम है वो धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये टिल ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग किसके इक्वल ना हो जाए? इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। तो ये ओवरऑल एडजस्टमेंट है व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। इसका प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि प्रॉपर्ली कैसे हम लिखेंगे इसको, क्योंकि इस तरीके से लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके मार्क्स कटेंगे। दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो तो हमने आपको समझाया है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू, वहां से आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका सेविंग अप्रोच, एसआई अप्रोच। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला चैप्टर बहुत टेक्निकल है, तो इसका कोई भी टॉपिक आप मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।